हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गाँव की यूट्यूब चैनल डे बाय डे इंटरेस्टिंग पीजी लाइफ विथ मी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी में काम है या काम में मेरी ज़िंदगी है। मतलब सुबह शाम दिन रात काम 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 काम, मतलब मेरा दिन ऐसे ही निकलता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उठ चुकी थी सुबह सुबह, और मम्मी जो है, मम्मी ने बनाई थी कुल्लासी, तो वो सूख चुकी थी। मतलब उनको थोड़ा मोटी थी तो टाइम लगा सूखने में, तो आज मम्मी ने इकट्ठा करके रख ली थी और मैं उठ गई थी। जिसके बाद उठने के बाद मैंने फटाफट बिस्तर वगैरह उठाए, और उठाने के बाद मैंने जो है फटाफट मुंह वगैरह धोया, ब्रश किया। क्योंकि मैं ब्रश नहीं करती तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब मुझे खुद को स्मेल आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं एक राउंड के लिए चली गई थी छत पे, क्योंकि डेली रूटीन बना लिया है पानी ने भी। एक बार तो परेशान करेंगे, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं काम बिगाड़ूंगा। मतलब कुछ ना कुछ यूँ करता रहता है, क्योंकि जिस टाइम पे पानी चाहिए होता है उस टाइम पे आता नहीं है, और जिस टाइम पे नहीं चाहिए होता है उस टाइम पे आ जाता है। पर क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। अपने हाथ में है चाय बना के पीना। फिर मैं आ गई थी फटाफट किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने बनाई चाय। और मैं पीती हूँ अदरक वाली चाय, मुझे बहुत पसंद है। तो अदरक को मैंने घिसने के ऊपर घिस लिया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप खल्लड़ के अंदर बांट के अदरक को डालते हैं चाय के अंदर, या फिर घिसने के ऊपर घिस के, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कैसे बनाते हैं। मैं तो घिसने से घिसती हूँ। मैंने फटाफट पी लिया था पानी, और मेरी हुई थी चाय तैयार पेट में डालने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले कप में डाल ली चाय, फिर पेट में डाली फटाफट। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आ गई थी चूल्हे के पास, चूल्हे को जलाने के लिए, क्योंकि मुझे, मेरा तो डेली का काम है कि घर का, अगर बाहर कर रहे हैं तो मम्मी बाहर कर रही है तो मुझे घर का करना है, और घर का अगर मम्मी कर रही है तो मुझे बाहर करना है। और आज तो पता नहीं क्यों मैं चूल्हा जला रही थी, बार बार जला रही थी, वो जल ही नहीं रहा था। मुझे काफ़ी टाइम लग गया, पर दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रही थी तो मैं करके मानी, मैंने करके दिखाया। और आज बनाने वाली थी मैं आलू टमाटर की भंडारे स्टाइल सब्जी। आपके यहाँ कैसे बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कभी भंडारे में आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई नहीं है, मतलब बहुत रेयर कंडीशन में खाई है, एक आधी बार। नहीं तो मैं, हमारे यहाँ तो कड़ी बनती है भंडारा। आपके यहाँ भंडारे में कौन सी सब्ज़ी बनती है स्पेशल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जला लिया था चूल्हा, और चूल्हा जलाने के बाद उस पर उबलने के लिए रख दिया था पानी। और जैसे पानी गर्म हुआ उसके अंदर आलू के 4 टुकड़े करके डाल दिए, क्योंकि अगर मैं आउखे ही डालती, मतलब पूरा को पूरा ही डालती, तो उसको उबलने में काफ़ी टाइम लगता है, पकने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर जिसके बाद मैंने फटाफट बारीक टमाटर कट कर लिए थे, साथ साथ लहसुन छोड़ ली थी, और छोड़ने के बाद मैंने ये वाला काम ख़त्म कर दिया था। फिर जिसके बाद मैं दूसरे काम का सोच रही थी, मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या 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 चलता रहता है, मुझे खुद नहीं पता चलता है काम करती हूँ तब। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च के अंदर चीरा लगा लिया था। और चीरा अगर नहीं लगाती, अगर मैं फ्राई करती तो मैं चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता। इतने अच्छे दाग धब्बे करता कि मुझे कभी नज़र ही नहीं लगते, इसलिए मुझे नहीं करने थे दाग धब्बे अपने चेहरे पे। तो मैंने चीरा लगा लिया। चीरा लगाते हैं तो वो फ्राई करते हैं तो फुटती नहीं है, मतलब नॉर्मली फ्राई कर सकते हैं। और अगर हरी मिर्च के साथ नींबू मिल जाए तो बात ही क्या है, सोने पे सुहागा। आप कैसे मिर्च को फ्राई करते हैं और क्या क्या मसाला डालते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने इधर जो है आटे को छान लिया था। आटे को छानने के बाद आटा गूंदने लगी थी, और मैं काम करते टाइम इतनी सीरियस लगती हूँ। मैं तब वीडियो बनाने लगी तब मुझे पता चला कि मैं इतनी सीरियस होती हूँ काम करते टाइम। मतलब मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि मैं इतनी सीरियस हूँ, जैसे कोई मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती काम करा रहा हो, पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने मन से ही करती हूँ। फिर मैंने आटा गूंद लिया, और मेरा भाई आ गया था खेत पे से दूध लेकर, और मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि वो सुबह और रात को दूध पीता है, तो अच्छी चीज़ है। और हमारे यहाँ पे गैया का दूध खाते हैं स्पेशली। आपके यहाँ किस का खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किससे, मतलब भैंस का, बकरी का, गाय का, या ऊँट का, या गार्डर का, किस चीज़ का खाता है, किस जीव का खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे जो है गैया का खाता है। जिसके बाद मैं बाहर से लेके आ गई थी कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते हमारे घर पे ही है, और मैंने पिछली बार इसमें लगाया था, वो पौधा अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और अगर कड़ी पत्ता हो तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही होता है। फिर मैंने फटाफट कढ़ाई रख दी थी, और उसके अंदर डाल दिया था तेल। तेल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने लगाया छोंक, जो भी लहसुन का।
लहसुन का लगाने के बाद मेरी आदत है कि किसी किसी को कच्चे टमाटर पसंद होते हैं। मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मतलब कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं टमाटर को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे झोंक लगाया, जिसके बाद मैंने जो टमाटर डाल दिए थे ताकि वो तेल के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए, और वो टेस्ट थोड़ा अलग लगता है। और कच्चे टमाटर डालते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा अलग लगता है। फिर मैंने फटाफट मसाला निकाल लिया था, और थोड़ा स्पाइसी चटपटी सी बनानी थी भंडारे स्टाइल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला निकाला और फिर फटाफट मसाले को रख दिया, थोड़ी देर ढका। मतलब अगर 2-4 मिनट अगर टमाटर की फ्राई किया है, 2-4 मिनट अगर उसके अंदर मसाला डालने के बाद फ्राई कर लेते हो, वो मसाला बहुत अच्छा पकता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। जिसके बाद मैंने जो है फटाफट उसके अंदर पानी डाला और फिर आलू वगैरह डाले, और आलू वगैरह डालने के बाद पानी डाल दिया था अलग से, ताकि उसकी थिकनेस मेंटेन हो सके। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। मैंने इसके अंदर गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि नॉर्मली उसमें काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी, और लुक में तो इतनी ज़ोरदार लग रही थी, खाने में तो बहुत ही ज़ोरदार थी। मतलब सभी को बहुत पसंद आई, निखिल को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर इसके बाद मैंने फटाफट उतार ली थी रोटी गरम गरम। जिसके बाद मैंने फटाफट किचन भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि किचन में काम करने से पहले भी साफ़ करो, किचन के काम करने के बाद भी साफ़ करो, मतलब नहीं तो वो काम करने में ही गंदा हो जाता है। अगर आप भी करते खाना बनाने के बाद किचन को साफ़, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने फटाफट किचन को साफ़ कर लिया था, और करने के बाद मैं इस काम से हो चुकी थी फ्री। और मम्मी और भी काम बता रही थी, पर मुझे टाइम नहीं था क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। मतलब इतने सारे काम हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। फिर जो है मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि चूल्हा होता है जो गर्म होता है, तो उसके ऊपर तुरंत दूध रख देते हैं। तो वो मतलब कुछ आपको मोदी जी की जो सोना है, गरीबों को सोना है, मतलब कंडे लकड़ी का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको लगाना नहीं पड़ता है बलता, उसमें ही जो है आपका दूध गर्म हो जाता है। जिसके बाद मम्मी कर रही थी गेहूँ साफ़, वो कर रही थी बारिश का स्टॉक। आपके घर में भी अगर गर्मियों में ही गेहूँ साफ़ करके रख लिए जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी इधर फटाफट बर्तन साफ़ कर लिए थे, तो मम्मी लगी थी दूसरे काम में। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं फटाफट वहाँ की जगह भी साफ़ कर ली थी। और मौसम तो ऐसा हो रहा था, इतनी कड़ाके की गर्मी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। जिसके बाद मैं बर्तन लेके आ गई थी किचन में, और मेरा भाई जो आलोक है वो खाना खा रहा था, वो ऐसे ड्रामे कर रहा था। जिसके बाद मैंने मम्मी की जो है नाखून वगैरह सही किए। पता नहीं क्यों मम्मी के नाखून ऑटोमेटिक ही सड़ने लगे काफ़ी टाइम से, इलाज भी कराया पर फिर भी वो सड़ते हैं, दुखते हैं। मतलब क्या क्या दिक्कत है वो तो उसे मम्मी को ही पता है, पर क्या करें। फिर मैंने उन्हें बराबर किया कट करने के बाद। जिसके बाद मम्मी पो रही थी अपने मंगलसूत्र को। हमारे घर पे तो मम्मी यही कर लेती है छोटा मोटा काम। तो जिसके बाद मैं बनाई सत्तू। अगर आपको भी पसंद है सत्तू तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सत्तू कैसे बनता है, हमारे यहाँ पे तो गेहूं को जो छोटे वाले चने होते हैं जिनकी दाल होती है उनको भूंज लेते हैं। भूंजने के बाद उनकी फुकली वगैरह निकाल लेते हैं और उसे पिसवा लेते हैं। जिसके बाद जब खाने की इच्छा होती है, स्पेशली तो गर्मियों में ही अच्छा लगता है, शक्कर घोली या गुड़ का तो और अच्छा लगता है। घोलने के बाद जो है अपने को जितना मीठा पसंद है कर लो, थोड़ा सा सत्तू डाल लो, और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है इसके, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। अभी मतलब अभी अभी सब लोगों को पता चला है जो जिम वगैरह जाते हैं कि सत्तू अच्छा होता है। मैं तो बचपन से ही खाती आ रही हूँ, वो अनजाने में ही खा रहे थे। पर जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं। आप उनके उन पर गौर करेंगे तभी आपको पता चलेगा, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको देखना पड़ेगा बेनिफिट। जिसके बाद मम्मी मामा की जो है बात करने लगी। मेरा भाई कानों को साफ़ कर रहा था क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए कान के डल्ले साफ़ कर रहा है। ये हमारे घर पे आई थी छोटी मेहमान, और उसके पैसे दिए और उसने मोड़ तोड़ के फेंक दिए। फिर मैंने उठा लिए, और फिर ऐसे जहाँ देखो वहीं लौट जाती थी। मतलब ऐसी थी, थोड़ा गुस्सा आया और जहाँ मन किया वहीं लौट जाए। थोड़े से मुझसे पता है क्या मना लेंगे। फिर उनको विदा किया। विदा करने के बाद मैं फटाफट नहा ली थी, क्योंकि मुझे शाम को नहाना अच्छा लगता है गर्मियों में, क्योंकि अगर मैं नहीं नहाती शाम को तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने फटाफट कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। और आज तो हवा ऐसी चल रही थी, मुझे कपड़े डालने में भी दिक्कत आ रही थी, मेरे बाल भी इधर उधर जा रहे थे, मतलब परेशान हो गई थी मैं कुल मिला के।
और वो बात तक भी मतलब मैं थोड़ी देर वहाँ पे हवा में बैठी और तब भी ऐसे उड़ रहे थे, क्या ही बताऊँ। थोड़ी देर मैं फिर टहली, हवा तो बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। डेली मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर इसका मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही अच्छा था, ऐसे सूरज दिख रहा था, इतना सोना सनसेट, क्या ही बताऊँ। रात को हमारा हो गया था कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि लाइट चली गई थी और डेली रूटीन बना ही रखा है कि लाइट में तो परेशान करेंगे। और मैंने बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि मुझे खाने का मन था कुछ चटपटा। तो निखिल आ चुका था, मैंने उससे पूछा कि खाएगा क्या, तो बोले कि हाँ खाऊँगा। और मम्मी ने बनाई थी दाल, तो मैंने मैक्रोनी बना ली। तो मम्मी की दाल की ये थे